Good evening, students. So today we will start our next chapter, chapter number 5, and the lesson name is The Summit Within, and English book, main reader course, Honeydew. ओके तो ये भी एक बायोग्राफी है मेजर एच.पी.एस. आहलूवालिया, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले फर्स्ट जो क्रू जो था वो गया था, तो फर्स्ट इंडियन जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले गए थे 1965 में, तो उनमें से एक थे एच.पी.एस. आहलूवालिया। तो उनकी ये बायोग्राफी है कि जब वो चले गए, उनके जाने के ऊपर जब कि वो चढ़े समिट में पीक पॉइंट जो था उनका माउंट एवरेस्ट का, तब उनके दिल में क्या आ रहा था, और उससे माउंट एवरेस्ट की पीक पर जाने से पहले और जाने के बाद उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए, वो क्या सोच रहे थे, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। ओके, सो लेट्स हैव इट्स इंट्रो। मेजर एच.पी.एस. आहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। एक्सपीडिशन मतलब कि वही ऐसे इनकी पहाड़ पर चढ़ना, इनकी एक तरह एडवेंचर हम बोल सकते हैं। तो उस एक्सपीडिशन का जो है जो ग्रुप गया था, फर्स्ट इंडियन सक्सेसफुल रहा था, तो एक्सपीडिशन जो सक्सेसफुल रहा था, तो आहलूवालिया जो थे उसके मेंबर थे 1965 में। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट इनकी माउंटेन है, ठीक है, तो वर्ल्ड की, तो कहते जब सबसे ऊंचाई पर जाकर, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर वो पहुँचे, तो उनके मन क्या फीलिंग थी उनके मन में। लेट्स hear his story in his words, climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within। तो कहते कि आज उन्हीं के वर्ड्स में सुनेंगे कि एक समिट पर, एक पहाड़ पर चढ़ना जो है वो उसकी लाइफ क्या है, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है, हमारे अंदर जो पीक्स हैं, हमारे अंदर जो हम कई तरह की चढ़ाइयाँ हैं, उसको हम कैसे जो है वो चढ़ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility। तो कहते कि जब मैं इनकी बिल्कुल टॉप पर जो है माउंट एवरेस्ट के जब बिल्कुल टॉप पर जो था वो मैं खड़ा हुआ था, और मैं उस पीक पॉइंट पर जाकर जो है मैं देख रहा था पेनोरमा, मतलब कि पूरा एक तरह का हम बोल सकते हैं कि दूर दूर तक एक तरह का पूरा दृश्य, ठीक है ना, व्यू एक तरह का, कि पूरा सारा मैं व्यू देख रहा था। और उस टाइम सर्ज्ड मीन्स कि कई तरह के दिमाग में मेरे जो है ज़ोर ज़ोर से कई तरह के थॉट्स जो थे वो आ रहे थे, जब मैं वो पूरे वर्ल्ड को वहाँ से जो है अपनी आँखों में देख रहा था। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। और कहते कि उसमें से सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट था, सबसे ज़्यादा मेन जो मेरी आवाज़ आ रही थी वो थी कि मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही थी, मेरी जो इनकी फीलिंग्स थी वो क्या कह रही थी। द फिज़िकल इन मी सीम्ड टू से, कि फिज़िकली जो है मेरे अंदर से जो आवाज़ थी वो कह रही थी थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। तो कहते भगवान शुक्रिया कि सब कुछ अब ख़त्म है, मतलब कि इससे ऊंचा तो और मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि सबसे ऊंचाई वाली जगह जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वाज अ टिंच ऑफ सैडनेस। अब बहुत ही साहसिक काम किया था। तो कहते कि सभी जो थे खुश हो रहे थे, जुबिलियंट मतलब कि खुशी मना रहे थे, हमारी जो भी यानी कि हमारी जो सक्सेस थी उसकी सभी खुशी मना रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो था हल्का सा जो था वो मेरे में सैडनेस था। सैडनेस क्यों था? वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। तो कहते शायद ये तो नहीं था कि अब जितना ऊंचा जाना था वो मैं जा चुका हूँ, अब जितने भी रोड, जितने भी रास्ते अब जाएंगे वो शायद सारे के सारे नीचे ही जाएंगे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed
बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। तो कहते जब हम यानी कि एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो है वो एक बहुत ही खुशी जो है वो उछलती है, एक तरह से खुशी की लहर हमारे मन में चलती है और साथ के साथ हम थैंकफुल भी होते हैं। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। और ये ऐसी खुशी होती है कि पूरी ज़िंदगी जो है ये रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और ये एक्सपीरियंस जो है वो हमें बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। तो जो अब माउंटेन्स की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है आदमी, वो शायद अब सेम नहीं रहेगा। As I look back at life after climbing Everest, I can't help remarking about the other summit. तो अब कहते जब मैं एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद की लाइफ जो है मैं देख रहा हूँ, तो अब मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा कि मैं जो है कहीं और जो है और अब जा सकूँगा, किसी और ऊंचाई पर जा सकूँगा। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। तो कहते हैं कि अब उसके आगे तो और भी कुछ भी, यानी कि कोई ऐसा टास्क नहीं है जिसको मैं नहीं कर पाऊँगा, या मुझे कहीं कुछ यानी कि रोकने वाला कोई जो है वो ऐसा कोई जगह है, क्योंकि सबसे ऊंचाई वाली जगह पर तो ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूँ। ये मिस्टर आहलूवालिया की फ़ोटो है। सो नेक्स्ट पेज। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. तो कहते जब हम वापस आ रहे थे उसकी ऊंचाई से, उसकी चोटी से नीचे वापस, तो फिज़िकल एग्जॉशन मतलब कि फिज़िकली शरीर जो हमारा थक गया था वो ख़त्म हो चुकी थी, वो थकावट ऑलमोस्ट जा चुकी थी। और अब मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैंने एवरेस्ट ही क्यों चढ़ा, मैं क्यों सोचा एवरेस्ट पर कि मुझे एवरेस्ट पर जाना चाहिए। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। कि मुझे मेरे इमेजिनेशन में ये क्यों था कि मुझे यहीं पर एवरेस्ट की उस चोटी पर जो है, पीक पॉइंट पर जो है वो मुझे जाना है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट, समथिंग डन येस्टरडे। तो कहते ये तो पुरानी बात हो चुकी है जो कि मैंने कल ख़त्म कर दी थी। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। अब जैसे जैसे दिन बदलते बीतते जाएंगे ये और पुरानी बातें होती जाएंगी। एंड देन वट वुड रिमेन, और फिर क्या बच जाएगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। तो क्या मेरी यादें भी धीरे धीरे ख़त्म मीन्स कि फीकी पड़नी शुरू हो जाएंगी। ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। तो ये सारी सोचें, सभी विचार, सभी थॉट्स जो थे वो मुझे एक ही क्वेश्चन जो है बार बार मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आदमी लोग जो है वो माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये आसान नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड। तो इसका सिंपल आंसर यही था कि जैसे बाकी भी बोल चुके हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि कहते ये यहाँ पर है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़। तो इससे कई बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ भी मिलती हैं। मैन टेक्स डिलाइट टू ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। तो मैन जो है वो खुश होता है कि जब ऑब्स्टिकल्स, रुकावटों का वो सामना करते हुए उसको पीछे, रुकावटों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ता है। द ऑब्स्टिकल इज़ क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। तो एक माउंटेन पर चढ़ना, तो उसमें जो ऑब्स्टिकल, रुकावटें जो आती हैं वो सारी की सारी फिजिकल हैं। अ मैन टू अ समिट मीन्स एड्योरेंस, परसिस्टेंट एंड विल पावर। कि एक माउंटेन पर पहुंचना, माउंटेन पर चढ़ना मतलब कि एंड्योरेंस, परसिस्टेंट एंड विल पावर। एंड्योरेंस मीन्स कि हमें उतनी सहन शक्ति होनी चाहिए, उतनी परसिस्टेंट, उतनी विल पावर, उतना दृढ़ता, उतनी इच्छा शक्ति जो है वो हमें होनी चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। तो इन सभी का कहते कि जो भी ये डेमोन्स्ट्रेशन फिज़िकल क्वालिटीज़ थी, ये सारी की सारी विल पावर, परसिस्टेंट और एड्योरेंस, ये सारी की सारी विल पावर्स थी, विल क्वालिटीज़ थी मेरे अंदर। और इसी का आनंद लेते हुए, इसी को एंजॉय करते हुए मैंने भी जो है वो एक्साइटिंगली जो है मैंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन।
तो कहते मेरा सभी का इनकी आंसर यही रहता है। तो कहते हैं लेकिन मेरा एक पर्सनल आंसर इसके पीछे ये भी है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, कि मेरे बचपन से ही मैं जो है माउंटेन्स की तरफ खींचा चला जाता था। I had been miserable, lost when away from mountains in the plains। कहते जब मैं प्लेन्स में जाता था, मतलब प्लेन समतल इलाकों में जाता था, माउंटेन से दूर जाता था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता था, मैं यादों में खो जाता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। तो माउंटेन्स जो हैं वो एक तरह की नेचर जो है माउंटेन्स के ऊपर बहुत ही सुंदर रूप से में होती है। Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God। तो कहते हैं इनकी जो ब्यूटी होती है, इनका जो पोज होता है वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और जैसे कई और भी मानते हैं, मैं भी यही मानता हूँ कि जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं ना, तो माउंटेन्स पर जाना ही मतलब कि भगवान के साथ मिलना होता है, भगवान के बिल्कुल कम्युनियन मीन्स के बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप के साथ वहाँ पर पहुँच सकते हैं हम। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स। तो कहते हैं जब कोई ये मान लेता है तो फिर क्वेश्चन क्या बचता है, वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। तो कहते कि क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, क्योंकि सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, और कई लोग पीछे जो है मेरे से पहले जो है इस पर चढ़ते हुए जो है वो फेल हो गए हैं। डिफाइड मतलब कि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो रुक गए हैं, उन्होंने अपनी जो अटैम्प्ट है वो पूरा नहीं किया। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। तो कहते उस पर चढ़ना मतलब कि एक बंदे की पूरी एनर्जी, जितनी आउंस मतलब कि एक तरह का हम बोल सकते हैं कि उसका यूनिट है कि जब तक बंदे की लास्ट एनर्जी नहीं बच जाती, लास्ट पार्ट जो एनर्जी का है वो पूरा का पूरा वहाँ पर लगता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। तो कहते हैं ये एक बहुत ही बुरी स्ट्रगल है। किसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं? रॉक्स के साथ और बर्फ़ के साथ, आइस के साथ। वंस टेकन अप इट कांट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टैक। तो जब हम इसको पूरा करने का ठान लेते हैं, वो आधे रास्ते में हम नहीं छोड़ सकते, चाहे हमारी लाइफ जो है वो दाव पर क्यों ना लग जाए। सॉरी। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। तो कहते हैं अगर हम बाई चांसली सोचे बाहर वहाँ पर जाकर के नीचे हमने वापस आना है, हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वापस उतरना भी उतना ही मुश्किल है जितना उसके आगे जाना है। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइंब्ड देयर इज़ the exhilaration, the joy of having done something, the sense of battle fought and won। और कहते जब हम समिट पर, उस पीक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, उस चोटी पर पहुंच जाते हैं, तब वहाँ पर एक्सिलरेशन होता है, जॉय होता है, जीत की खुशी होती है कि हमने कुछ कर लिया है। एक ऐसा होता है कि हमने कोई लड़ाई लड़ी और वो हमने जीत ली। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। तो जीत की और हैप्पीनेस की फीलिंग जो है वो हम में होती है। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन अ डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। तो कहते हैं जब मैं दूर से इनको पीक्स को जो है वो मैं देखता था, चोटियों को देखता था, तो मैं दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता था। द आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। और कहते कि ये जो एक्सपीरियंस था जो मैंने वहाँ पर फील किया, वो मैं बोल सकता हूँ कि वो मिस्टिकल था। मिस्टिकल मीन्स स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक था वो। बाय इट्स ब्यूटी अ फुल अलोofness, might, rigidness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did। तो कहते कि जो पहाड़ों की, माउंट एवरेस्ट की जो है, कहते पहाड़ों की ब्यूटी है, उसका उबड़ खाबड़, रिजिडनेस में से उबड़ खाबड़, उसका जो बड़ा सा आकार है, और उसका एक तरह का हम बोल सकते हैं मेरे से लगाव जो है, और जितनी भी आगे रास्ते में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ये सारी जो है वो मुझे अपनी तरफ खींचती थी, जैसे कि एवरेस्ट ने किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। तो ये एक तरह का चैलेंज था जिसको मैं नहीं रोक सकता हूँ। ये है उनकी फ़ोटोज़ कि जैसे वो एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे। लुकिंग बैक आई फाउंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड
वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, जब कहते मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीव. तो ये तो एक तरह का आंसर हो गया कि कोई हमसे पूछे कि आप क्यों सांस लेते हैं. सो वाई डू यू हेल्प योर नेबर, कि हम अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हैं. वाई डू यू वॉन्ट टू डू एक्ट्स, हम काम क्यों करते हैं. देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, तो इसका कोई पॉसिबल आंसर नहीं है. तो ऐसे ही मेरे लिए भी ये आंसर करना मुश्किल है कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा. एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब. तो एक तरह का यहाँ पर फैक्ट भी है, तथ्य भी है कि जो एवरेस्ट है वो एक अकेला फिजिकल क्लाइंब नहीं है कि सिर्फ हम उसको शारीरिक रूप से नहीं चढ़ रहे हैं. उसके पीछे एक और भी बात है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स. तो कहते जो आदमी उस माउंटेन टॉप पर पहुंचता है वो अपने आप में कॉन्शियस हो जाता है, स्पेशल मैनर में, एक बहुत ही अलग तरीके से कॉन्शियस हो जाता है कि अपने आप को इस बड़े से यूनिवर्स में बहुत ही छोटा समझता है. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, कि फिजिकली तो हमने वो जीत लिया, कन्क्वेस्ट कर लिया माउंटेन को, ऊपर चढ़ के, वो हमारी एक तरह की अचीवमेंट हो गई. देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, लेकिन इससे भी कुछ ज़्यादा वहाँ पर है. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. तो हमारे अंदर एक सेंस आ जाती है कि हम एक तरह से संतुष्ट हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं. देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अवर वंस सराउंडिंग्स. तो एक तरह का सेटिस्फैक्शन आता है जिस गहरा के हम अपनी सराउंडिंग से बहुत ही ऊंचा जो है जा चुके हैं. इट इज़ द एटर्नल लव ऑफ एडवेंचर इन मैन, कि एक तरह का आध्यात्मिक प्यार जो है हमारे अंदर, एडवेंचर का जो प्यार है आदमी के अंदर, जो इमोशंस हैं वो जो है वो देखने को मिलता है. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल. तो ये एक्सपीरियंस अकेला फिजिकल ही नहीं है बल्कि इमोशनल भी है, क्योंकि इमोशनली भी हम ज्वाइंट होते हैं उसके साथ, और स्पिरिचुअली भी है क्योंकि हम भगवान से वहाँ पर और ज़्यादा क्लोज फील करते हैं. कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. कहते कि अब एक टिपिकल क्लाइंब भी ले लो कि समिट पर हम लास्ट पहुँचने वाले हैं. यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर. तो जब हम अकेला बंदा नहीं कभी कि माउंटेन क्लाइंब करता है, कई सारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो चलते हैं और एक रस्सी से सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो बंधे होते हैं, क्योंकि अगर वहाँ से कोई बंदा गिरे तो दूसरा उसको संभालने की कोशिश कर सकता है. तो कहते हैं कि हम जो है एक रोप जो है दूसरे से शेयर करते हैं वाइल क्लाइंबिंग. यू फर्म इन, हम बिल्कुल दृढ़ होते हैं. ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइज. तो इनके शूज़ भी स्पेशल होते हैं. इनके पास ना एक तरह का तीखा एक औजार होता है जिससे बर्फ़ चढ़ते हुए बर्फ़ के अंदर जो है वो उससे रस्सी को जो है वो लटकाते जाते हैं, बांधते जाते हैं, ताकि हम उसको पकड़ जो है उनकी मजबूत बने ना. सो देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप. तो वो फिर उस तरह से वो आगे जो है वो बिलेज मतलब रोप को वहाँ पर फिक्स करता है और फिर हम जो है आगे बढ़ते जाते हैं. द क्लाइंब इज़ ग्रिम. तो बहुत ही दुख वाला, इनकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला रास्ता होता है. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. तो बहुत ही ज़्यादा कहते कि अंदर तक हम मिल जाते हैं. जब हम एक एक स्टेप जाते हैं ना तो एक तरह का नर्वसनेस जो है वो हमारे साथ जाती है. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. तो जितने भी फेमस क्लाइंबर्स हैं उन्होंने जो है वहाँ पर अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो हेल्प के लिए छोड़े हैं ताकि दूसरों को हेल्प मिल सके. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प. तो उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि वो उस टाइम उनके चढ़ते हुए उनको इस हेल्प की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी. एल्स दे माइट हैव गिवन अप. नहीं तो वो जो है शायद इस अपनी क्लाइंबिंग को बीच में ही छोड़ देते, गिवन अप कर देते. ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट. आपको पता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, तो ब्रीदिंग वहाँ पर तो मुश्किल और ज़्यादा होती है. और ऊपर से हम पहाड़ चढ़ रहे हैं और भी मुश्किल हो जाता है अपना सांस लेना. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस. तो
कई बार तो कहते हैं हम अपने आप को कर्स करते हैं, अपने आप को गालियाँ निकालते हैं कि हमने क्यों चूज़ किया इस पर माउंटेन पर चढ़ना. यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट. तो कहते हैं आप हैरान हो गए कि मैंने क्यों इसको जो है चुना कि मैं ही पहाड़ पर चढ़ूँ, एवरेस्ट पर चढ़ूँ. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. ऐसे मोमेंट्स कई बार आएंगे आपके दिमाग में कि मैं वापस ही चला जाऊँ. इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप. कि नीचे जाना ज़्यादा आपको रिलीफ वाला मिलेगा ऊपर जाने की बजाय. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड. लेकिन अचानक उस मूड से आप बाहर भी निकल आते हैं. देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल. कुछ आपके अंदर ही कुछ होता है उस टाइम कि मैं ये स्ट्रगल जो है वो नहीं छोड़ सकता, बीच में छोड़कर नहीं जा सकता. एंड यू गो ऑन, योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू. और कहते हैं आप ऊपर जाते जाते हैं और आपका कंपेनियन, आपका साथी जो है वो आपके साथ आगे बढ़ता जाता है. जस्ट अनदर 50 फीट. वो कहता है चलो आगे और 50 फीट चलते हैं और 100 में भी, या फिर 100 फीट और चलते हैं. यू आस्क योर सेल्फ, फिर तुम अपने आप से पूछते हो, इज़ देयर नो एंड. क्या यहाँ पर कोई अंत नहीं है. यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू. तुम अपने कंपेनियन की तरफ देखते हो और वो तुम्हारा कंपेनियन तुम्हारी तरफ देखता है. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर. और तुम दोनों एक दूसरे से इंस्पायर होते हुए आगे बढ़ते हो. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट. और कहते हैं ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको पता भी नहीं चलेगा आप जो है अचानक कहाँ पर होंगे, समिट पर, उस पहाड़ की चोटी पर. लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल. और कहते हैं जब आप समिट पर पहुंच जाओगे ना, तब आप अपने आप से कहोगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक तरह का मूल्यवान है मेरे लिए. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स. तो कहते हैं सिल्वरी पीक्स मतलब कि जो पहाड़ की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं ना, वो आपको बादलों के बीच गुजरती हुई दिखाई देंगी. इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम. अगर तुम लकी रहे तो सूरज की रोशनी उन पर पड़ेगी. द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट. और कहते हैं आसपास की जो पहाड़ियाँ, जो चोटियाँ होंगी ना, वो सूरज की रोशनी पड़ने पर ऐसी लगेंगी कि जैसे सोने की जो है नेकलेस जो है समिट उसके आसपास जो है, माउंट एवरेस्ट के आसपास जो है वो डाला गया है. बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस. और उस पहाड़ की चोटी से आप जब देखोगे तो आप देखोगे कि दूर दूर घाटियाँ जो हैं वो नीचे की तरफ जाए जा रही हैं. इट इज़ एन एनोबलिंग एंड रिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन. तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ना समिट पर जब हम खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एनोबलिंग मतलब कि प्रतिष्ठा वाला होता है. बहुत ही ज़्यादा हम प्राउड फील कर रहे होते हैं. और वो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही एक तरह का हम रिच बोल सकते हैं कि हमारी उसमें मेमोरीज जो है वो एक तरह की लॉक हो जाती हैं. यू गो डाउन एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप. और तब आप नीचे झुकते हैं और जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसको आप थैंक्स करते हैं. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक. तो सिख थे ये, आलू वाले ये सिख हैं. तो फिर इन्होंने कहते मैंने जो है गुरु नानक देव जी की एक पिक्चर वहाँ पर छोड़ी एवरेस्ट पर. रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा. तो उनका जो क्रू मेंबर था दूसरे, तो रावत ने कहते कि एक दुर्गा जी की फ़ोटो छोड़ी. फूडोरजी लेफ्ट अ रैलिक ऑफ बुद्धा. तो फूडोरजी जो थे इनके साथ, उन्होंने बुद्धा की वहाँ पर एक मेमोरी छोड़ी. एडमंड हिलरी had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stones in the snow. तो हिलेरी जो थे उनके साथ वो एक क्रिश्चियन थे. तो उन्होंने जो है फिर एक क्रॉस लिया, देखा ना वो क्रॉस होता है एक ऐसा. तो उन्होंने जो है कहते कैरन मतलब कि एक पत्थरों का ढेर था वहाँ पर, उसमें जो है वो क्रॉस को दबाया, वहाँ पर खड़ा किया. These are not symbols of conquest but a reverence. तो कहते ये हमारी जीत का कोई सिंबल नहीं था, बट क्या था, एक तरह का रेवरेंस था कि हम लोग जो है वो अपने भगवान को एक तरह का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि हम जो है वहाँ पर पहुँचे उस पीक पर जहाँ पर बहुत मुश्किल था हमारा पहुँचना. द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली. तो कहते हैं इस समिट पर पहुंचकर जो है हमारी लाइफ जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो हमें बिल्कुल चेंज कर देता है. देयर इज़ अनदर समिट. एक दूसरा भी
समिट है, एक दूसरा भी शिखर जो है, चोटी जो है वो है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, वो हमारे अंदर है। इट इज़ इन योर माइंड, वो हमारे माइंड में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। तो हर आदमी के मन में, दिमाग में एक माउंटेन पीक जो है वो होती है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। जैसे मोक्ष बोल देते हैं ना, एक तरह का वैसे ही बोल रहे हैं कि हमें वो नॉलेज जो है, वो पूरी की पूरी नॉलेज जो है वो हमें तभी मिलेगी जब हम उस अपने अंदर के समिट को चढ़ेंगे। इट इज़ fearful एंड अनस्केलेबल। तो ये बहुत ही fearful होता है और इसको हम स्केल भी नहीं करते। माउंट एवरेस्ट को तो हमने स्केल कर दिया ना, स्केल मतलब कि नाप दिया, लेकिन जो हमारे अंदर समिट है ना उसको हम नाप नहीं सकते हैं। इट कांट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स। उस समिट को जो हमारे अंदर है वो कोई नहीं चढ़ पाएगा, सिर्फ हम खुद चढ़ पाएंगे। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, वो हमें ही चढ़ना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन outside is akin to the act of climbing the mountain within। तो कहते कि फिजिकल क्लाइंबिंग जो है, एक माउंटेन पर चढ़ना जो है, वो जो है कोई भी प्रयास कर सकता है उसको, लेकिन जो हमारे अंदर है, हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है, वो जो है सिर्फ हम ही चढ़ सकते हैं, उसको कोई और नहीं चढ़ सकता और उस पर जो है कोई और अपना दबाव नहीं बना सकता। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ क्लाइम्स आर द सेम। उन दोनों का जो दोनों क्लाइम्स हैं, उन दोनों का इफ़ेक्ट सेम होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। तो कहते चाहे आप माउंटेन क्लाइंब करो, फिजिकली करो, इमोशनली करो, स्पिरिचुअली करो, मतलब कि अंदर से हम मोक्ष चाहे प्राप्त कर लें, तो वो दोनों के दोनों हमें चेंज कर देंगे। आप देखो ना कि जो भक्ति में डूबा होता है ना, स्पिरिचुअल आदमी होता है, उसकी लाइफ कुछ अलग ही होती है हम लोगों की लाइफ से। तो ऐसे ही जो कहते हैं कि ऐसे समिट्स पर चढ़ते हैं, चाहे वो फिजिकली चढ़ा है, चाहे वो हमने इमोशनली स्पिरिचुअली चढ़ा है, तो वो जो है हमें बिल्कुल हमारी लाइफ चेंज कर देता है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। तो वो हमें हमारे वो क्या सिखाता है, हमें दुनिया के बारे में सिखाता है और हमें हमारे बारे में सिखाता है। द वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रिजोल्यूटली। तो कहते कि मुझे जो है ये मौका मिला है कि मैं एवरेस्ट पर जो है वो मैं चढ़ा, तो इससे जो है वो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं जो है बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंसेस जो है वो मैं डिटर्मिनेशन के साथ जो है वह मैं पूरा करूं। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था माउंटेन पर चढ़ना। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। लेकिन जो अब मुझे इंटरनल अपने अंदर का जो चढ़ना है, समिट जो चढ़ना है, उसको भी मैं यही बोलूँगा कि वो भी उतना ही मूल्यवान होगा, वर्थ वाइल होगा। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट। और शायद मुझे लगता है, आलू वालिया जी कह रहे हैं, तो मुझे शायद लगता है कि जो इंटरनल समिट है हमारी माइंड में, हमारे दिल में जो शिखर है, चोटी है, वो शायद एवरेज से भी ज़्यादा ऊंची है। तो वो जो है हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इंटरनल माउंटेन को इंटरनली स्पिरिचुअली इमोशनली हम जो है अपने आप को जो है वो एम्पावर्ड करें और अपने आप को एक तरह का हम जो है कंक्वेस्ट करें कि हाँ जी हमने ये जीता है। तो उससे हम ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से फेस कर सकेंगे। तो इसके साथ ही हमारा लेसन ये जो है वो ख़त्म होता है। तो बहुत इंस्पिरेशनल जो स्टोरी थी, कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे, तो सीखना भी चाहिए ऐसी बायोग्राफी से, ठीक है। सो अब नेक्स्ट अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे और फर्स्ट टर्म का सिलेबस हमारा यहाँ पर फिनिश भी होता है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।